तो आज का हम पेपर देखेंगे जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर को डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हम एक क्वेश्चन हमारा जो कि बोर्ड पे है कि एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट इनटू 4 पार्ट्स एज शोन द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। बच्चों ये हमारा क्या है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। अब इक्विकॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है वो होता है बच्चों आर अपान में कितना 2 म्यू माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये तो हो गया इक्विकॉन्वेक्स के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी एक पार्ट का ईच पार्ट द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, किसी इन चारों में से किसी एक पार्ट का हमें क्या बताना है, फोकल लेंथ बताना है। तो जो एक पार्ट बन रहा है बच्चों ये कौन सा बन रहा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। क्या बन रहा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों आर अपान कितना म्यू माइनस 1। अब यहां से देखोगे बच्चों एफ डैश जो है वो एफ का क्या है, डबल है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 1/2 है तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2f हो जाएगा। ऑप्शंस में देखोगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो ये बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम देखेंगे अब अगला क्वेश्चन बच्चों। हाँ तो हेलो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा किसका है, फ्लूइड का है। ठीक है, 11th के पार्ट से है। जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया क्वेश्चन आया था वो देखा होगा आपने, एक्सेस प्रेशर का क्वेश्चन था। एक्सेस प्रेशर भी आपके किस चैप्टर में आता है, फ्लूइड में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख के मार सकते हो। ये किस पे बेस्ड है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए क्या फार्मूला होता है, a1 v1 इक्वल टू कितना a2 v2। अब यहाँ पे बच्चों एरिया निकाल लो। एरिया क्या निकालोगे, पाई r1 स्क्वायर, r1 कितना दिया है 2r का स्क्वायर इंटू v1 कितना दिया है 2 इक्वल टू एरिया निकाल लो बच्चों कितना पाई r स्क्वायर इंटू कितना v2। तो यहाँ पे v2 जो है वो v है, यही आपसे पूछ रहा है। पाई से पाई कैंसिल, 2r स्क्वायर इंटू कितना बच्चों 2। तो यहाँ पे बचा कितना r स्क्वायर इंटू कितना v2। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो v2 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 8 मीटर पर सेकंड। आप देख लोगे चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो और एक चीज बच्चों, ये अब देखो तुम्हारे शिफ्ट में जैसे कल के पेपर में जो शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं वो ऐसे आ सकते हैं कि बर्नौली थ्योरम पे आ सकता है। और एक चीज ध्यान रखना, बर्नौली थ्योरम जो है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन आया कैपेसिटेंस का। ठीक है, इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा था b अपॉन म्यू नॉट का डायमेंशन, और यहाँ पे पूछ लिया किसका बच्चों, कैपेसिटेंस का। अब कोई सा भी कैपेसिटेंस का फार्मूला लगा दो और निकाल लो, लेकिन कोशिश करना कि इजी से इजी क्वेश्चन लगाने के लिए। अब यहाँ पे जैसे देखो बच्चों जो कैपेसिटेंस होता है c इक्वल टू कितना होता है q अपॉन में v। q क्या होता है, चार्ज। q बराबर क्या होता है बच्चों, it होता है। और v क्या होता है, पोटेंशियल होता है, जो w बाई कितना होता है बच्चों q होता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा it हो जाएगा और ये q ऊपर जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा it हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा बच्चों w। I मतलब का जो होता है एम्पियर हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर। और जो बच्चों वर्क डन होता है वो कितना होता है, फोर्स इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से देखोगे a स्क्वायर t स्क्वायर अपान में बच्चों देखोगे फोर्स का कितना होता है m l t पावर माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा l हो जाएगा। तो यहां से बच्चों बचोगा a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय कितना बच्चों m l स्क्वायर t पावर कितना माइनस 2। तो यहां से हमें मिल जाएगा कितना बच्चों m की पावर माइनस 1 l की पावर कितना माइनस 2 a स्क्वायर और t पावर कितना 4। देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा यहाँ पे देखोगे सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अब बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन देखो जिसमें कह रहा है कि प्रोटॉन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ E is switched off then proton moves in a circular path of radius कितना 1.6 into 10 power minus 5 मीटर, then find V। बच्चों हमें दिया है वेलोसिटी दिया है 2 into कितना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है यहाँ पे रेडियस कितना दिया है बच्चों 1.6 into 10 की पावर कितना माइनस 5 मीटर दिया है। प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों पता है 1.6 into कितना होता है 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। और चार्ज जो प्रोटॉन पे होता है 1.6 into 10 की पावर कितना होता है माइनस 19 कूलम होता है। अब बच्चों जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करता है तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है। उसकी कंडीशन होती है कि जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है चार्ज पार्टिकल की और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो जो फार्मूला होता है वो होता है mv अपान कितना बच्चों qb। तो b हमसे पूछ रहा है तो mv के अपान कितना हो जाएगा q इंटू r हो जाएगा। मास देखो बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर कितना माइनस 20 इंटू 2 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों 8 डिवाइड बाय कितना Q दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों माइनस 19 इंटू R दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों माइनस 5।
यहाँ से इसको काट देते हैं, ठीक है बच्चों, सीधा सीधा काटते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अपान कितना 1.6, ये बचेगा 10 पावर बच्चों -27 प्लस 8 तो -19 डिवाइड बाय कितना बच्चों -19 और -5 कितना हो जाएगा 10 पावर कितना -24। अब ये देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बच्चों 2 अपान 1.6 इंटू 10 पावर, ये 24 ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, -9 तो कितना बचेगा बच्चों +5 बचेगा। ये डेसिमल हटाएंगे तो ये लिख देंगे 20 अपान कितना 16 इंटू 10 पावर कितना 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 आएगा, 5/4 इंटू कितना 10 पावर 5। इसको और सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर 5 टेस्ला। तो यहाँ पे देखो कि बच्चों हमारा बी आंसर क्या है, सही है। अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये देखो ये क्वेश्चंस फाइंड वैल्यू ऑफ बी इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और हमसे कह रहा है कि बी की वैल्यू बतानी है जब वर्क डन क्या होगा 0। मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसमें कह रहा है कि वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F डॉट डी। अब कह रहा है कि वर्क डन हमें क्या है 0 है, तो अगर वर्क डन 0 है तो इसका मतलब कि F डॉट डी क्या है बच्चों 0 है, तो F डॉट डी निकाल लो। 2i कैप प्लस कितना बच्चों bj कैप प्लस कितना k कैप डॉट प्रोडक्ट कितना i कैप प्लस j कैप प्लस कितना k कैप इक्वल टू कितना 0। अब बच्चों i डॉट i क्या होता है 1 होता है, j डॉट j कितना होता है 1 होता है, और k डॉट k कितना होता है 1 होता है, बाकी सब क्या होता है 0 होता है। तो i में i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i डॉट i 1 हो जाएगा, j में j का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और k में k का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। तो b प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे -3 आपका कौन सा ऑप्शन है, सी है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि बहुत ही इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है कुछ नहीं करना है। अब जिन बच्चों का अभी भी पेपर्स बचे हुए हैं उनको करना है कि वो जो बेसिक फार्मूलाज हैं हर चैप्टर के उनको रिवाइज करते जाइए और एकदम शांत दिमाग से अपने नींद को प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर अच्छे से डाइट लो और बिना टेंशन के बच्चों पेपर देने जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।